जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन अच्छा हो, मंगलमय है। सभी बड़ों को प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा मैं इसी तरीके से आपके सम्मुख आकर आपके लिए कुछ नया नया बनाती रहूँ और आप स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए और सभी छोटों को और मेरे हम उम्र उन्हें बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। हमेशा खुश रहिए। भगवान श्री गणपति महाराज आप पे और आपके पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखे। आप सभी की सभी जायज इच्छाएं पूरी हो, ऐसी मैं कामना महादेव से करती हूँ। तो मेरे इष्ट हैं भगवान श्री गणपति महाराज, जिनका नाम मैं हमेशा लेती हूँ। और हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव हमेशा से मुझे बहुत प्रिय हैं और काली माँ वो मेरी रक्षक है। तो आज हम आप सभी के लिए खास प्रयोग लेके आए हैं और ये प्रयोग है, इसमें मैं आपको कुछ जो बताऊंगी वो एक खास विधि के बारे में बताऊंगी, जिसके द्वारा आप अपनी छोटी छोटी जो भी कामना है उनको पूरा कर लेते हैं, बड़ी कामनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। यह हर तरीके से आपको मदद करता है आपकी किसी भी कामना को पूरा करने के लिए। अक्सर मेरे पास लोगों का जो फ़ोन और मैसेजेस आते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इतना संघर्ष हो गया है, काम नहीं बन रहा है। बहुत सी लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि पूजा पाठ बहुत 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 कर ली, लेकिन काम 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 नहीं बन रहा है। कुछ इंस्टेंट उपाय बताऊंगी, जिससे कि अगर आप पूजा पाठ अनुष्ठान बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं बट फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा आपका वो काम जल्दी बन जाए और उस काम में बड़ी तेज़ी से स्पीड लग जाए। कुछ उग्र देवी देवता ऐसे होते हैं जिनकी पूजा पाठ अनुष्ठान करने से हमारे काम जल्दी बनते हैं। उसमें भगवान काल भैरव और माता कालिका आती हैं। और इसके अलावा जैसे माता मतंगी हो गई और त्रिपुरा सुंदरी हो गई, बगलामुखी माता हो गई, जो 10 महाविद्या में आती हैं। ये देवियाँ ऐसी हैं, प्रत्यांगना देवी, जिनकी अनुष्ठान और पूजा करने के बाद कहा जाता है कि दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। ये वो सभी देवी या देवता हैं। लेकिन साथ में पूजा पाठ अनुष्ठान के साथ साथ कुछ ऐसे छोटे मोटे कर्म होते हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो आपका काम स्पीड से बनता है। तो वो सब आज कुछ बताऊंगी, यूनिवर्स में कुछ भी मैसेज भी छोड़ूंगी। मगर उससे सबसे पहले मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की संचालिका, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप मुझे तेज चैनल पे देख सकते हैं। मेरा प्रोग्राम आता है जिसमें एस्ट्रो संध्या सक्सेना के नाम से, और ये सैटरडे संडे में आता है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आता है सुबह की मॉर्निंग में। इसके साथ साथ मेरी वेबसाइट है astrosandhya.com, astrosandhyasakseena.com के नाम से मेरी वेबसाइट है। चैनल मेरे 3 है, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र और संध्या सक्सेना एस्ट्रो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैं यूनिवर्स में कुछ मैसेज हमेशा भेजती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी मैं किसी की मनोकामना को लगातार 3 बार यूनिवर्स में भेजती हूँ तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और इसलिए लोग मुझसे अपने लिए प्रार्थना कराते हैं और उसके बाद फिर अपने वीडियो बना के भेजते हैं कि हमारा काम हो गया। तो उसी श्रृंखला में आज भी कुछ लोगों के नाम आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो मैं आपको आज कुछ मैसेज छोड़ने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले विकास चौधरी चाहते हैं कि रुचि चौधरी के साथ उनकी शादी हो जाए, और पूजा चाहती है उनके प्रेमी सुमित संगल से उनकी शादी हो जाए और उनका अपना घर हो जाए। विजय कुमार चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम जबीना है वो वापस आ जाए। और इसके अलावा राजदीप कौर चाहती हैं कि 30 दिसंबर तक वर्ल्ड टीम लेवल जो है उनका है वो पूरा हो जाए। और इसके अलावा अभय श्रीवास्तव जो है, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो भी स्वर्ण का कोटा जो होता है 10% उसमें, और ये चाहते हैं कि इनकी सरकारी टीचर की जॉब हो जाए। गणेश बड़दे चाहते हैं कि पल्लवी कोलते के साथ इनकी शादी हो जाए। और साथ में ये चाहती हैं सुरभि भाटिया कि इस वर्ष दिसंबर में ये वैष्णो देवी माता मंदिर के दर्शन कर सके और मनोज मदेसिया से इनकी शादी हो जाए। और विजय मोरे सुमित पगारे के घर में ही रहे, ऐसा विजय मोरे सुनीता पगारे के घर में ही रहे, ऐसा वो सुनीता जी चाहती हैं। अर्चना यादव, उनकी पसंद की शादी हो जाए। सोनू यादव की जो शादी हो रही है वो कैंसिल हो जाए। ये सब कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स में मुझे भेजे गए हैं। तो हे गणेश जी महाराज, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका सभी पे कृपा करने के लिए शुक्रिया। और वो सभी लोग जिन्होंने मुझसे अपने दिल से ख्वाहिश मनोकामना बोली है, इन सब पे कृपा कीजिए। इन सभी की जो भी जायज इच्छाएं हैं वो सब पूरा हो जाए। जिसकी मन की जो भी कामना है उसको पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम गंग गणपते नमः। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता सुखकर्ता दुखहर्ता श्री गणेशाय नमः। हे भगवान श्री गणेश जी महाराज, मैं आचार्य संध्या सक्सेना आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी लोग जो जाने अनजाने में
कभी भी आपका नाम लेते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, उन सभी पे कृपा करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे ही आपकी इन सब की कामनाएं पूरी होंगी, ये अपने हैसियत के अनुसार से आपके लिए जरूर अनुष्ठान या प्रसाद का वितरण अवश्य कराएंगे। तो आज इन सब के लिए मैंने प्रार्थना भेजी है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं मैंने 10 जनवरी 2017 को माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को शुरू किया था और मैंने एक क्वेस्ट रखा था कि 10 जनवरी 2017 से लेके 15 सितंबर 2020 तक मैंने जो वीडियो भी डाले हैं आज तक, उन सभी वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना है और उस वीडियो में मैंने क्या बताया है उसको कॉपी में लिखना है और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री गणेश जी लिखना है। फिर आपने जो कॉपी में लिखा है उसकी फ़ोटो खींच के और जो आपने हर हर महादेव लिखा है उसकी फ़ोटो खींच के आपको मुझे व्हाट्सअप कर देना है 8126476399 पे। जो मेरे पूरे के पूरे ये 1200-1300 मैसेजेस को रीड करके भेजेगा उसको मैं अपनी तरफ से गोरोचन भेजूंगी, जो कि ओरिजिनल होता है। और गोरोचन के लिए कहा जाता है कि जो गोरोचन का प्रयोग करते हैं वो किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, उसका एक तरीका होता है, वो भी बताऊंगी। असली गोरोचन 8-9 हज़ार रुपये का आता है, लेकिन ये मैं सभी को दूंगी, उन सभी लोगों को जो बिल्कुल सही 1200-1300 वीडियो को क्लिक करके भेजेंगे, उन सभी को दिया जाएगा। और इसकी जो तारीख है वो मैंने बढ़ा दी है, क्योंकि मेरे पास अभी तक मात्र 11 ही लोगों ने पूरा के पूरे 1300 वीडियो को भेजा है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 10 जनवरी 2017 से लेकर आप कम से कम बढ़ा देते हैं 15 नवंबर 2020 तक में मैंने जितने भी वीडियो माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान पे डाले हुए हैं उन सभी का जो पूरा लिख के भेजेगा कि किस वीडियो पे मैंने किस डेट में डाला था और उस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है, और साथ में उसको कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव या जय श्री गणेश जी लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सअप करेगा सभी वीडियोस की। 10 जनवरी 2017 से लेके 15 नवंबर 2020 तक के सभी वीडियो में उन सभी लोगों को मैं, चाहे वो 1 हो चाहे 50,000 हो, मैं सभी को ओरिजिनल गोरोचन भेजूंगी। मैं अपनी बात पे अटल रहती हूँ। आपको पता है कॉल अपॉइंटमेंट लेने पे भी मैं आपकी कॉल अपॉइंटमेंट को फ्री कर देती हूँ, क्योंकि हर कॉल अपॉइंटमेंट पे मैं एक गिफ्ट देती हूँ। कभी पारस शिवलिंग देती हूँ, कभी रुद्राक्ष देती हूँ, कभी आपको क्या में स्फटिक की माला देती हूँ, कभी गुंजा की माला देती हूँ, कभी कुछ देती हूँ, कभी अष्टलक्ष्मी अनुष्ठान की कोई पूजा सामग्री देती हूँ। क्योंकि मेरा ये रहता है कि जितने लोगों ने भी मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट ली है उनको ये ना लगे कि मैंने कॉल अपॉइंटमेंट ली और मुझे जो है मतलब इतने मेरे पैसे खर्च हो गए। तो आपके पैसे की वैल्यू मैं बहुत समझती हूँ, इसलिए जब भी आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके बदले में मैं आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य करती हूँ। जैसे पारस शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक का श्रीयंत्र और पारद का श्रीयंत्र, या कभी गुंजा की माला। इस तरह से मेरे पास अष्टलक्ष्मी किट हो गई, हैदरा गणेश हो गए, कभी कुछ मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को भेंट स्वरूप देती रहती हूँ, पर खाली कभी किसी को नहीं भेजा। मालिक की कृपा है, वो देने वाला बैठा है और आप जितना फल उठा सकते हैं हर चीज़ सिद्ध करती हूँ मैं अपने आप से। तो आज का जो उपाय है वो ये है कि यदि आप पूजा पाठ अनुष्ठान तो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भाग्य आपसे विमुख हो गया है, तो एक काम जरूर कर लेना। पहला तो ये काम कर लो कि एक जूता खरीद के लाना और उस जूते को अपने पैर में थोड़ी देर पहन लेना। कम से कम 1 हफ्ते पहन लो और उसके बाद शनिवार के दिन उसको आप किसी भी व्यक्ति को पहना दो। इससे आपकी तुरंत जो भी ऑब्स्टिकल्स होती हैं, परेशानी होती है, वो कट जाती हैं। ये तुरंत का काम है, त्वरित काम है। दूसरी काम ये करना है कि थोड़ा सा नमक के पैकेट उठा लाना, सेंधा नमक। अगर तुमको किसी ने बोला है कि मेरा राहु और केतु खराब है तो उठा के लाना है सीधा नमक। सीधा नमक राहु और केतु के लिए होता है। अगर आपको किसी ने बोला है कि तुम्हारा सारे काम राहु केतु की खराब से हो रहे हैं तो कम से कम 8 पैकेट काले नमक के ले आना, और वो 8 पैकेट जो है एक ही दिन में शनिवार को ही आप कुछ गरीब लोगों को बांट देना, कुछ मंदिर में चढ़ा देना, और कुछ जैसे मांगने वाले होते हैं ना उनको दे देना, कुछ शनि मंदिर में दे देना, कुछ शिवलिंग पे रख देना। 8 पैकेट इस तरह से बंदोबस्त कर लो। तो अगर किसी ने ये बोला है कि आपको शनि की वजह से दिक्कत हो रही है तो ये सफ़ेद नमक जो है उसकी वो सेंधा नमक की जगह काला नमक हो जाएगा, तब काला नमक बांटेंगे। और अगर किसी ने आपको ये बोला है कि शुक्र की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, शुक्र आपका खराब है, उसके लिए आपका रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, तो फिर हम सफ़ेद नमक का प्रतिपादन करेंगे। समझ गए? सेंधा नमक होता है राहु और केतु के लिए, काला नमक होता है शनि के लिए, और सेंधा नमक वो सफ़ेद वाला नमक होता है शुक्र के लिए।
और चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा और शुक्र के लिए सफ़ेद नमक, राहु केतु के लिए सेंधा नमक और शनि के लिए काला नमक। इसका आपको प्रयोग करना है। 8 पैकेट कैसे बांटने हैं मैंने आपको बता दिया। 2 उपाय करोगे। तीसरा उपाय क्या करना है, अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी जो भी वेट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना, मेरा इस समय 53 kg वेट है, तो 53 किलो जो है उसका जो अगर हम राउंड मतलब दशांश निकालेंगे तो 5 किलो 300 ग्राम होता है। ठीक है, तो हर तीसरे महीने में 5 किलो 300 ग्राम का अगर मैं दशांश अपना वेट का दान करती हूँ तो मुझे लाभ मिलता है। अब 5 किलो 300 ग्राम में मैं ऐसा क्या ले सकती हूँ जो सबसे सस्ता हो, तो मैं 5 किलो आटा आता है और 150-200 रुपये का आ जाता है। 3 महीने में मैं 200 रुपये तो खर्च कर ही सकती हूँ ना। तो मैंने जैसे 5 किलो 300 ग्राम आटा है तो 5 किलो आटा ले लिया और 300 ग्राम उस पर गुड़ रख दिया, जैसे कि मान जाए या 6 किलो ही रख लिया। 5 किलो आटा लिख लिया और 1 किलो नमक की थैली रख ली, और वो मैं अपने सर से लेके पैर तक 7 बार एंटी क्लॉक ऐसे ऐसे उतार के और उसको किसी जरूरतमंद को या मांगने वाले को दान कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि मैंने जो अपना दशांश उतारा किया तो मेरे जो कष्ट है ना वो कम हो जाते हैं। खास तौर पे अगर आप अपने सर से पैर तक नमक का दान उतार के करते हो तो नमक बहुत जल्दी आपकी नेगेटिविटी को काटता है। एक और काम कर सकते हो कि नमक को लेकर, जैसे कि मान जाए आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, करा दिया है, या किसी पंडित जी ने आपको बोल दिया जी वशीकरण हो गया है, किसी ने आपको कुछ खिला दिया है, पिला दिया, अब आपको तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे कल एक मैडम का फ़ोन आया था उनको किसी ने ऐसा वहम डाल दिया कि जब आपने अपना घर चेंज किया था तो आपको किसी ने कोई सामान दिया था और उस सामान के अंदर शायद भभूत थी और इसकी वजह से आपके सारे काम खराब हो रहे हैं। अब वो ना दिमाग में उनके बैठ गया, वो उसको लेके इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो पहले तो मैं सोचती रही, मैंने कहा अब इनके दिमाग का उजुल फुजुल तो काटना आसान नहीं है, जाहिर सी बात है कि उनको यही समझाना पड़ेगा कि ये कट जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, अगर आपके दिमाग में भी ऐसे किसी ने डाल दिया है और सच में आपको लगता भी है कि आपके घर में किसी ने कुछ किया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नमक का पैकेट ले लेना है, उसको अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उल्टा उतार के टॉयलेट में फ्लश कर देना है। अब आप बोलोगे कि टॉयलेट से में फ्लश करने के लिए इतना सारा नमक, इतना सारा नहीं लेने की जरूरत है, तो आप एक काम करो, एक नमक का पैकेट ले आओ पूरा 10-20 रुपए का जो भी आता है, उसमें से एक मुट्ठी नमक निकाला, अपने सर से लेके पैर तक 3 बार उतारा और उसके बाद फिर उसको टॉयलेट में फ्लश कर दिया। टॉयलेट में ही फ्लश करते हैं, 3 बार उतारते हैं। कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, लगातार रोज अगर अपने सर से पैर तक नमक उतार के सोते हो तो पूरे दिन में किसी ने कितना भी तुम्हें नोचा हो, गालियां दी हो, बकवास की हो, कितनी बदुआ दी हो, कट 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 खत्म हो जाता है। काले नमक से उतारोगे तो शनि की समस्या खत्म हो जाएगी सीधा नमक से उतारोगे तो राहु केतु की समस्या खत्म हो जाएगी, और सफेद नमक से उतारा करोगे तो शुक्र की और चंद्रमा की समस्या खत्म हो जाती है और महादेव की कृपा भी मिलती है। इसके अलावा नमक को महादेव को दान करना है सोमवार को, तो चंद्रमा भी मजबूत होता है और महादेव भी प्रसन्न होते हैं। और अगर आप इसी नमक को शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में या देवी के मंदिर में दान करते हैं तो शुक्र मजबूत होता है और माता प्रसन्न होती हैं। और नमक का संबंध हमारे धन संपत्ति से होता है। घर में कांच की बोट में ही नमक रखना है, इसका ध्यान रखना है, प्लास्टिक में नहीं रखना है। नमक ना गिरे इसका भी ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 2 लोगों के और मैसेज पढ़ देती हूँ फटाफट, जिसमें से मेरे पास एक आया है कि विजय ये है अर्चना यादव की पसंद की शादी हो जाए, और ये तो मैंने पढ़ दिया था। प्रिया यादव यानी कि कोमल, उनकी शादी टूट जाए ऐसा वो चाहते हैं। और मंजू चौधरी जो है अमन चौधरी के साथ एक हो जाए ऐसा वो चाहती हैं। और ऋषभ बंसल की शादी का राधिका अग्रवाल से ना हो ऐसा वो चाहते हैं। और देवानंद की शादी पल्लवी पेक्कल के साथ हो जाए, और इन्होंने कहा मेरे को लगातार बोलना, देवानंद की शादी पल्लवी पेक्कल के साथ हो जाए। हे गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, देवानंद की शादी पल्लवी पेक्कल के साथ कराने के लिए। हे गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, देवानंद की शादी पल्लवी पेक्कल के साथ कराने के लिए। हे गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
देवानंद की शादी पल्लवी पेकल के साथ कराने के लिए आपकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोनों बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं हमेशा के लिए और आपके मंदिर में आके घंटे बजाते हैं। साथ में श्वेता चौहान राज रतन गौतम से बात करे, इन्होंने कहा इनकी भी 3 बार बोलनी है, तो श्वेता चौहान और राजेश रतन गौतम, श्वेता चौहान राज रतन गौतम हमेशा बहुत खुश हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बात करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्वेता चौहान राज रतन गौतम हमेशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, साथ रहते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद। श्वेता चौहान राज रतन गौतम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी मैंने बोल दिया, ध्यान रखना। और यदि आपको भी यूनिवर्स में प्रार्थना करानी है तो 101 रुपये मैं एक प्रार्थना को पढ़ने के लिए लेती हूँ। आप मुझे अनुदान देंगे तो मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। बाकी अगर आपको मुझसे मिलना हो या कॉल अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप 8126476399 पे व्हाट्सअप करेंगे। मेरे बहुत से वीडियो हैं जिसमें लोगों ने बताया उनके काम हो जाते हैं मेरी पूजा पाठ अनुष्ठान से। मैं आचार्य संध्या सक्सेना हूँ, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक, एक साइकिक रीडर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, हैंड रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, साथ में आपकी कुंडली का भी रीडिंग करती हूँ और साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ और मेरे पास बहुत सारी विधाएं हैं। मैं ISO 9001 मिला है माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान को। मेरा एक चैनल और है एस्ट्रो संध्या सक्सेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब बहुत खुश 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 रहो, बहुत संपन्न रहो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।